हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप ठीक हो गए। आई कम बैक विथ अ न्यू वीडियो। ये वीडियो चैप्टर 12 का है, जो आपको अभी मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता दूंगा, जो कि मतलब ट्वेल्थ चैप्टर में जो काम आने वाले हैं एक्सरसाइज में। अभी एक्सरसाइज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं उसके बेसिक्स बता देता हूँ। और अगर गाइस आपको पता है कि मेरा नाम बंटी है, और मेरा चैनल आपने अभी पहली बार देखा है, तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके शेयर भी कर दो। तो आओ हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास आता है, देखो पहले एक्सरसाइज में 12.1 में जो देखो यूज़ होगा, उसके फार्मूलेस पहले मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो पहला फार्मूला होता है उसका, एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बना लिया हमने। सर्कल बनाने के बाद इसके ऊपर एक बिंदु लगाई, और बिंदु लगाने के बाद जो ये चीज़ जो है, ये एक एरिया इसे निकालने के लिए, इसे वैसे तो सेक्टर कहते हैं, और हिंदी में बोले तो उसे क्षेत्रक या त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड कहते हैं। और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और हिंदी में बोलते हैं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और स्क्वायर जो ये देखो क्या है, इस ये चीज़ तो आपको पहले ही पता होगी, ये किसका फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सर्कल का। ये एरिया ऑफ सर्कल। तो इस एरिया ऑफ सर्कल में से ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्षेत्रक अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा हमारा आ जाएगा सेक्टर। इसे सेक्टर का फॉर्मूला कहते हैं। और इसमें पहले तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। टोटल इसमें गाइस आप देखेंगे तो इसमें टोटल 10 फार्मूले हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, दूसरा एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका ये होता है फॉर्मूला। ये देखो, अभी पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ पे ओ मान लिया हमने, जैसे यहाँ पे ए मान लिया, और ये पॉइंट मान लिया हमने बी, ये पॉइंट मान लिया सी। यहाँ से अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे तो ये जो खाली एरिया जो बचता है, ये खाली एरिया, इसे कहते हैं हम सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है सेगमेंट। इसे वैसे तो सेगमेंट कहते हैं, और हिंदी में बोले तो वृत्तखंड कहते हैं। क्योंकि वृत्त का खंड, एक वृत्त को अगर कई अलग अलग जगह से इसे काटोगे, जैसे यहाँ से भी हमने काट दिया, ये वृत्त का खंडन हो गया, इसे वृत्त का खंड कहते हैं, और वृत्त खंडन भी कहते हैं इसे। ये होता है सेगमेंट। ठीक है गाइज। और इस सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, अभी बताता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, ये देखो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, तो हमारा आ जाएगा सेगमेंट। ये इससे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, ये माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है गाइज, समझने की कोशिश करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे चैप्टर के हिसाब से मुताबिक चलो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और थर्ड क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, थर्ड फार्मूला, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाला ये तो सबको ही बेसिक भी, तो बहुत सभी इसका तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे क्या ये होता है, इसमें तो दो टाइप की होते हैं, हाफ बी इंटू एच, और ये फिर चौथा हमारा आता है, ये भी होता है लेकिन ये फॉर्मूला दूसरे का है। जैसे ये ट्रायंगल का है, ये दूसरे ट्रायंगल का है, इसे हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। इसे हिंदी में ही लिख देता हूँ गाइज, अगर हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देख रहे होंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है
3/4 ए स्क्वायर। अब फिफ्थ का देखते हैं। अब फिफ्थ कौन सा होता है? अब देखो एक चीज और, आर्क, एक फॉर्मूला होता है आर्क का। आर्क, ये देखो, ये बना लिया हमने सर्कल। यहाँ पे एक बिंदु ये डाली हमने, एक बिंदु ये डाली। ये बिंदु जो डालते हैं इसका ये चीज़, इसे हम आर्क कहते हैं, इसे आर्क कहते हैं। और ये आर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसे कहते हैं एरिया ऑफ अ आर्क। आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा 360 मल्टीप्लाई 2πr। ठीक है। और गाइस इसका दो फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ आर्क, LENGHTH, लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा आर। और फिर ये हो गया हमारे पास पांचवा फॉर्मूला, छठा मान लेते हैं इसे, छठा फॉर्मूला ये हो गया। सातवां जो होता है हमारे पास, सातवां भी देखो बेहद इम्पोर्टेंट होता है। 12.1 में अधिकतर क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। देख लो अब कैसे। ये वाला एक तो इसे हम कहते हैं सर्क्यूमफ्रेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिधि, सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। ये वाला, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसे सर बार नहीं लगा, ये कहीं सोचो अब बार लगा हुआ है, बार नहीं लगा दोस्तों, ये बार नहीं लगा। अब ये एर्थ फॉर्मूला। अब ये हम, हाँ, पहले सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब आप सर्क्यूमफ्रेंस अगर निकालना चाहते हैं, उसमें पहले तो बता दिया जाता है ये चीज़ फॉर्मूला होता है सर्क्यूमफ्रेंस का। ये और एक ये दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे कुछ ज़्यादा ही 12.1 में। अब एर्थ क्वेश्चन, एर्थ ये देख लो फॉर्मूला। एर्थ फॉर्मूले में देखो क्या है, ये तो सबको बेसिक ही पता होएगी। सर्कल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल πr²। बेसिकली सबको पता होगी गाइस, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, सबको ही पता होती है। और इसे समझोगे तो समझ लो भाई, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये चीज़ जो है एरिया, ये सर्कल है, इसे वृत्त कहते हैं हिंदी में, वृत्त का देख लो। अब इसे, इसका फॉर्मूला अगर पूरे का निकालना चाहो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। अब नौवा देख लो। नौवे में क्या है? नौवे में कहता है कि देखो नौवा फॉर्मूला हमारा आता है से, ये हो गया सर्कल, हो गया सर्कमफ्रेंस, हो गया आर्क का, हो गया ट्रायंगल का, हो गया दोनों, सेगमेंट का भी हो गया, सेक्टर। अच्छा, अब रह गया सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हिंदी में इसे सेमी सर्कल को क्या कहते हैं आपको पता ही होगा गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में दोबारा से। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं इसे, क्योंकि अर्धवृत्त ऐसा बनता है। ये देखो, ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया हमारा वृत्त। इसे अगर बीच में से ये त्रिज्यक काट दिया हमने, तो एक ये वाला बन गया, देखो इस आकार का बन जाता है, और एक इस आकार का बन जाता है। तो ये आधा गोला हो गया, तो इसे अर्धगोला कहते हैं, और अर्धगोला, और इंग्लिश में बोले तो सेमी सर्कल बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है उसका ये होता है 1/2 πr²। ठीक है गाइस, 1/2 तो आपको पता ही है क्यों बन दिया गया है 1/2, क्योंकि एक का ये आधा है, ये आधा सर्कल है ना, तो इस वजह से 1/2 दे रखा है। ये आधा सर्कल है। पाई का तो मान आपको सबको पता ही होगा 22/7, और रेडियस जो आपका इसमें दे रखा होता है रेडियस, तो जैसे इसका होगा
यहाँ पे लिया ये रेडियस हो गया, दे रखा होता है पाई का स्क्वायर का, तो स्क्वायर कर ही लेते हैं। 10वां चैप्टर, ये 10वां क्वेश्चन बता देता हूँ, फॉर्मूला 10वें का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये है गाइस हमारे 10 फॉर्मूले जो कि चैप्टर 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ये चैप्टर 12 मैथ्स क्लास 10th। गाइस समझ गए हो तो एक बार के लिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये देखो हमारे पास ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, और हिंदी में एक और होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो गाइज़ ये थे हमारे 12th चैप्टर के फॉर्मूले। अगर वीडियो पसंद आई, पसंद आने की कोई बात नहीं, इसमें मैंने कोई वो मिजरा करने वाले तो नहीं बनाए जो कि सबको पता चले कि पसंद है या नहीं है, कुछ भी है। आपको इतना आना चाहिए कि समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया हो तो उसमें प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, और गाइस सपोर्ट करो मेरे को भी। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और मेरा अगर इस पे भी कोई डाउट हो, अगर आप कमेंट ना करके बोलना चाहो तो मेरा पर्सनल एक इंस्टा आईडी ले लो, mrnewton.com मेरा आईडी है, mr.newton.com। तो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई सुहानी सी अफसरा को लेके आएंगे अगली वीडियो में आपके लिए कोई अच्छा नेक्स्ट वीडियो। वैसे तो गाइज मैं एक्सरसाइज 12.1 की बनाऊंगा और उसमें सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और कल ही आपके पास आ जाएंगी सारी वीडियोस। बाय गाइज, अपना ध्यान रखो।